हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी फीलिंग्स को कैसे डील करें जब हम सेपरेशन फेज़ में हैं। जो सैडनेस हमें फ़ील होती है, जो लॉन्गिंग हमें फ़ील होती है, उसे हम कैसे डील करें, क्योंकि ये तो एक ट्विन फ्लेम जर्नी का अनडिनाइबल पार्ट होता है। जहाँ अगर आप अपने ट्विन से नो कांटेक्ट में है, एक सेपरेशन फेज़ में है, तो ये वन ऑफ द हार्डेस्ट स्टेजेस होती हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के। बिकॉज लिटरली फॉर नो रीज़न, लाइक यू आर नॉट हैविंग कांटेक्ट विद योर ट्विन। आपको अभी नहीं पता कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, and it's really painful to encounter these kind of emotions and encounter this separation. Already अपने ट्विन से सेपरेशन फेज में होना हमारे बहुत सारे ट्रिगर्स को, वुंड्स को सरफेस पर लेकर के आता है। लाइक ट्रिगर्स ऑफ अबेंडनमेंट, रिजेक्शन वुंड्स, एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, फीलिंग ऑफ लूजिंग योर ट्विन फ्लेम, और इन सब के ऊपर एक डीप सैडनेस और फीलिंग ऑफ लॉन्गिंग, अपने ट्विन की याद सताते रहना। ऐसा एक रिश्ता जहाँ आपने अनकंडीशनल लव को एक्सपीरियंस किया, ऐसा कोई अपना जो इतना करीब महसूस हुआ जैसे अपनी सोल का ही पार्ट हो, ऐसा कोई जिसके साथ हंसते मुस्कुराते आप अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन उसके बाद उनका जो ये रनिंग बिहेवियर होता है, वो बहुत सारी ट्रिगर्स को, वुंड्स को सरफेस पर लेकर रख के आता है। और इतना ही नहीं, जो अकेलापन फील होता है वो एक डीप पेन और लॉन्गिंग की फीलिंग क्रिएट करता है। लेकिन सबसे पहले ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है वो एक बहुत ही इंटेंस कनेक्शन है। तो ये वैरायटी ऑफ इमोशंस, ऑल रेंज ऑफ इमोशंस आपके लिए लेकर के आएगा। और कई दफ़ा हम अपने इमोशंस को एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, हमारी सोसाइटल कंडीशनिंग की वजह से या अपने ही माइंड मेकअप की वजह से हम नेगेटिव इमोशंस से कहीं ना कहीं दूर भागते हैं और हर पल अपने आप को खुशनुमा महसूस करना चाहते हैं। ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन की इंटेंसिटी है, ये आपके लिए दोनों ही स्पेक्ट्रम की चीज़ें लेकर आएगा। एक वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशंस को ये कवर करता है, जहाँ पे आप एक्सट्रीम हैप्पीनेस के साथ एक डीप सेंस ऑफ लॉन्गिंग और सैडनेस भी एक्सपीरियंस करते हैं। और आपको ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये सब एब्सोल्युटली नॉर्मल है, एक नेचुरल प्रोसेस है, जहाँ पे आपको अपने इमोशंस को डिस्कार्ड नहीं करना है, उन्हें इनवैलिड करार दे करके उन्हें एक्नॉलेज करने से ही नहीं भागना है, बल्कि आपको उन इमोशंस को फील करना है। लेट योर सेल्फ फील द इमोशंस, व्हाट यू आर फीलिंग, फील योर इमोशंस। अगर आप इससे भागेंगे तो ये जो सैडनेस आप फील कर रहे हैं वो आपके अंदर से जाएगी नहीं, बल्कि ये कन्वर्ट हो सकती है एंगर में, एग्रेशन में। आप अपने आसपास वाले लोगों पर इसे प्रोजेक्ट करेंगे किसी ना किसी तरह से, लाइक चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, या खुद को कम्प्लीटली कट ऑफ कर लेना लोगों से। तो सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप अपनी इस सैडनेस को, इस जो भी दर्द आप महसूस कर रहे हैं अपने ट्विन से जुदा होने का, ये सेपरेशन फेज का, उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करें, उसे एम्ब्रेस करें और समझें कि एक नॉर्मल पार्ट है इस जर्नी का। और अपने ही इमोशंस को जज ना करें, अपने इमोशंस को जी लें। बीइंग अ ट्विन फ्लेम, आप में इतनी क्षमताएं हैं कि आप एक्सट्रीम्स ऑफ द इमोशंस, बोथ हैप्पीनेस एंड सैडनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और आपकी सोल की ही ये डिज़ायर होती है, जहाँ आप अपनी पोटेंशियल को बहुत ही हाई लेवल तक लेकर जाते हैं, जहाँ पे आप एक्सट्रीमली अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं हर तरीके से। आपको इतना याद रखना है कि जो इमोशंस आप फील कर रहे हैं, जो सैडनेस है, वो इस कनेक्शन की वजह से है, क्योंकि ये कनेक्शन ही डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि आपके वुंड्स सरफेस पर आने ही हैं, जो आपको अपने इनर वर्क के द्वारा हील करने हैं। लेकिन यहाँ इम्पॉर्टेंटली आप ध्यान रखें कि किसी भी तरह से आप ब्लेमिंग एनर्जी में आकर के और अपने ट्विन के एक्शंस के लिए उन्हें ब्लेम ना करें कि वो ऐसा कर रहे हैं इसीलिए आपको बुरा लग रहा है या आप सैडनेस फील कर रहे हैं। ज़रूर आप दोनों के बीच में या आप दोनों के अंदर कुछ पेंडिंग इश्यूज़ हैं जिन्हें हील करना बाकी है, और तभी ये सेपरेशन फेज़ है। अगर आप अपने ट्विन के रन कर जाने को अपने पर्सनल लेवल पे लेकर के और एक फीलिंग ऑफ रिजेक्शन क्रिएट करेंगे, अबेंडनमेंट क्रिएट करेंगे, तो ये अगेन आपके अंदर में एक दुख का कारण बनेगा। और ये बहुत ही अनबेरेबल सिचुएशन होती है, जहाँ पे
आप ये रियलाइज़ करते हैं कि आपको आपके ट्विन ने रिजेक्ट कर दिया, आपका इतना इंटेंस उनके प्रति प्यार होने के बाद भी। फीलिंग ऑफ रिजेक्शन और अबैंडनमेंट, ये दोनों ऐसे वुंड्स हैं जिन्हें हील करने के लिए आपको अपने साथ बैठकर वाकई में डीप इनर वर्क करना रहेगा। आप अपने साथ बैठिए, अपने अंदर में जाकिए, अपनी पास्ट की चीज़ों को रिफ्लेक्ट करिए कि कहाँ कौन सी सिचुएशन ऐसी थी जहाँ आपने खुद को ही पीछे छोड़ कर के और आप दूसरी चीज़ों में लग गए। ये एक बहुत ही डीप इंट्रोस्पेक्शन होता है जहाँ आप अपने आप को, अपनी चीज़ों को, अपनी अनहील्ड साइड को देखने की कोशिश करते हैं और अकॉर्डिंगली आप उस पर वर्क करते हुए, उसे हील करते हुए आगे निकलते हैं। साथ ही ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये एक जर्नी है, एक प्रोसेस है जहाँ पे कुछ भी मैजिक नहीं होता है। आपको अपने साथ मेहनत करनी होगी, अपनी इस इंडिविजुअलिटी को पूरी तरह से समझना होगा। आपके क्या ग्राउंड्स हैं, आपकी क्या वैल्यूज़ हैं, क्या बिलीफ्स हैं जो आपको अब आगे इस जर्नी में सपोर्ट नहीं करती। उन्हें ब्रेक करके और आपको अपने लिए नई बिलीव्स, नई वैल्यूज़ को सेट करना है और उन्हें परस्यू करते हुए आगे निकलना है। नेक्स्ट, आपके बीच में सेपरेशन का रीज़न कुछ भी रहा हो, अगर आपके मन में थोड़ी भी ग्रजेस हैं अपने ट्विन फ्लेम के लिए, तो उसे जानने समझने की कोशिश करिए कि आपको क्या ग्रजेस हैं उनके प्रति। क्या उन्होंने आपको रिस्पेक्ट नहीं किया, क्या उन्होंने आपको हर्टफुल वर्ड्स कहे, क्या हुआ आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से ये सेपरेशन हुआ है। सेपरेशन तो वैसे भी होना ही होता है क्योंकि ये आपको एक टाइम दिया जाता है आपकी हीलिंग के लिए, लेकिन जो वजह होती है उस पर गौर करना ज़रूरी है क्योंकि वहीं से आप समझ सकते हैं कि जो बिहेवियर वो आपकी तरफ प्रोजेक्ट करते हैं वही आपकी खुद की कमज़ोरी होती है। तभी कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम्स मिरर्स होते हैं। तो दैट पर्सन इज़ शोइंग यू द मिरर कि आप एक्चुअली में क्या है या क्या मिसिंग चीज़ें हैं आपके अंदर, आपकी पर्सनालिटी में, आपकी आइडेंटिटी में, जिसको आपको करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो उनके प्रति बिल्कुल भी कोई भी ग्रजेस ना रखें, कोई भी उनके प्रति क्या कहते हैं शिकायतें ना रखें, उन्हें पूरी तरह से माफ़ कर दें क्योंकि वो आपको आपकी ही चीज़ें प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट वो आपको हील होने का मौका दे रहे हैं, आपको आपकी कमियां बता करके और आपको उनसे ऊपर उठने का एक मौका देते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप सेपरेशन फेज़ में हैं तो अपने पर्सन के 3D में जो वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उन प्रोजेक्शंस की वजह से आप अपने आप को डिसबैलेंस बिल्कुल भी ना करें। हो सकता है वो अपनी चीज़ों से अपने तरीके से डील कर रहे हैं और वो आपको कुछ भी अभी इस समय रेडी नहीं है बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। हो सकता है आपको उनके डीपी से, उनके सोशल मीडिया अकाउंट से या कोई ऐसे पर्सन जो आप दोनों के बीच में कॉमन है उनके द्वारा आपको उनके बारे में कुछ कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है कि अच्छी ही हो आपके लिए ग्रैस्प करना। तो इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे भी उनके प्रति कोई भी जजमेंट क्रिएट ना करें। मैस्कुलिन्स असल में बहुत ही सीक्रेटिव नेचर के होते हैं। वो अपनी डीप इमोशंस को, डीप इंटरनल चीज़ों को किसी के साथ भी एक्सप्रेस करना, शेयर करना पसंद नहीं करते। तो आप नहीं समझ सकते कि उन्होंने सामने वाले पर्सन को कितना क्या बताया है और उस बेसिस पे जज करने से आपकी अपनी एनर्जी डिसबैलेंस हो जाएगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इस सेपरेशन फेज़ में एक टाइम आता है जब आप रो धो के, थक हार के और फिर अपने साथ जब बैठते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि ये जो सेपरेशन है इसकी वजह से आपके बहुत सारे वुंड्स बाहर आ चुके हैं। आपका अनहील्ड सेल्फ एकदम से प्रोजेक्ट होने लगता है। आपके अंदर में एक डीप क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो जाती है कि आपको किसी भी चीज़ का कोई भी वजूद समझ नहीं आता कि ये दुनिया क्यों बनी है, आप किस लिए आए हैं। तो इस तरीके से जब आप फील करने लगते हैं तो आप अपने क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए निकलते हैं और यही वो टाइम है जहाँ पे आपको अपना ध्यान अपने ऊपर लेकर आने की ज़रूरत है। जो जो चीज़ें आपको धीरे धीरे इस जर्नी में अपने आप ही रिवील होती जाती हैं, आपकी कमियाँ किसी न किसी तरीके से, कुछ न कुछ आपके एक्सटर्नल सिचुएशंस या फिर इंटरनल कुछ आपको क्लिक होगा जहाँ पे आप समझ पाएंगे कि मुझे अब इस चीज़ पे काम करना है, या आपको अचानक से समझ आएगा कि मेरे अंदर ये वाला इशू है, या मेरे अंदर फियर है, मेरे अंदर इनसिक्योरिटी है, मेरे
अपनी मैं सेल्फ वर्थ को नहीं जान पाई हूँ अभी तक, मेरे अंदर में कोडिपेंडेंसी का इशू है। तो इस तरीके से आप डिटेल में जान पाएंगे, समझ पाएंगे, और ये सब नेचुरल तरीके से होता है। आप ये एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, तो यहाँ पे हर पल आपको यूनिवर्स गाइड करते हैं कि आपके क्या पेंडिंग इश्यूज़ हैं, आपको कहाँ ध्यान देना है, किस चीज़ को हील करना है। बस आपको कॉन्शियस रहना है, आपको अवेयर रहना है अपनी चीज़ों के बारे में, और उसका सॉल्यूशन भी आपको यूनिवर्स ही प्रोवाइड करता है किसी ना किसी तरीके से, किसी वीडियो के माध्यम से, किसी कि आपने कोई स्टोरी सुनी, कुछ बुक पढ़ा, कहीं कोई आर्टिकल पढ़ लिया, कहीं ना कहीं से आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर मिलता है इस जर्नी में। और आपको ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ना है। अपने मैस्कुलिन को अपने दिल में जगह दी है अपने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्हें अपने दिमाग पर ना चढ़ने दें। इतना ऑब्सेशन उनके प्रति अगर आपका रहेगा तो आप अपने आप को हील नहीं कर पाएंगे। और एक यूनियन की एनर्जी तक पहुंचने के लिए, एक परमानेंट हार्मोनियस यूनियन तक पहुंचने के लिए पहले आपका अपने आप के साथ इनर यूनियन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनर यूनियन विद डिवाइन, एंड देन यूनियन विद योर ट्विन फ्लेम। जब तक आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस में नहीं आएंगी, तब तक आप समझिए कि आप इनर यूनियन तक भी नहीं पहुंचे हैं। और इस स्टेज तक पहुंचने के लिए भी आपको काफ़ी सारा एफर्ट्स डालना पड़ता है, इनर वर्क करना पड़ता है। आप अपनी सेपरेशन के किसी भी स्टेज में हैं, अभी आपको 6 महीना हुआ है, साल भर हुआ है, जो भी स्टेज है आपका, बस आप धीरे धीरे अपने आप को समय दीजिए, समझने की कोशिश करिए, एक अवेयरनेस में आइए। और इस भाव में भी आना बहुत ज़रूरी है कि जर्नी है पेनफुल। अपने साथ बैठ कर के और ख़ुद को एक बार समझा दीजिए कि मुझे इस रास्ते पर चलना है, ये मैंने चूज़ नहीं किया है, और यहाँ मैं पूरी तरह से सपोर्टेड हूँ बाय द डिवाइन, बाय द यूनिवर्स। तो अब आगे जो भी होगा मेरे भले के लिए होगा। ये सारी बातें आप अपने मन को बहुत अच्छे से समझा दीजिए, क्योंकि बार बार मन आकर हमें कहता रहता है कि आप दर्द में हो, आप तकलीफ़ में हो, और ये जर्नी की वजह से, आप अपने ट्विन फ्लेम की वजह से प्रॉब्लम में हो। ज़रूरी है इस दर्द को एक्सेप्ट करना, अपनी इस जर्नी को एक्सेप्ट करना, और अपने काउंटर पार्ट को एक्सेप्ट करना। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ सपोर्ट, कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं अपनी किसी इश्यूज़ के रिगार्डिंग, कुछ हीलिंग के रिगार्डिंग, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।